नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें, पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल लाया जा चुका है। करीब सुबह 4:30 पर मुख्तार अंसारी को जेल लेकर पहुंची पूरी पुलिस टीम। बताया जा रहा है मुख्तार को बुलेट प्रूफ जैकेट में यूपी लाया गया है। मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर बैरक नंबर 15 में रखा जाएगा। तमाम जानकारियां अभी तक सामने आई है। 800 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके सुबह 4:30 बजे के करीब मुख्तार अंसारी बांदा पहुंचा। पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा तक पुलिस टीम और मुख्तार अंसारी ने 800 किलोमीटर से ज्यादा तक का सफर तय किया है। 4:30 बजे सुबह बांदा पहुंचा। बुलेट प्रूफ जैकेट में मुख्तार को यूपी लाया गया क्योंकि ऐसे कयास थे कि बीच में कहीं कोई हमला ना हो जाए या फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम तैयारियां मुख्तार अंसारी को लेकर के की गई थी। मुख्तार अंसारी की पत्नी हालांकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी थी, कहते हुए कि पति की जान को खतरा है यूपी में, और ऐसे में पुलिस के ऊपर भी भारी दबाव था। सुरक्षित मुख्तार अंसारी को लेकर के पहुंचना यूपी और बांदा पहुंची है टीम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से अब यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किया जा चुका है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है, बैरक नंबर 15 में उसे रखा जाएगा। कल पुलिस की टीम रवाना हुई थी, कल दोपहर, और लगभग 15 घंटे का ये सफर तय करके बांदा पहुंची है। आज तड़के, बुधवार तड़के लगभग 4:30 बजे सुबह पुलिस टीम बांदा पहुंची। मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस की टीम कल 2:07 पर रवाना हुई थी रोपड़ जेल से, तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद। और काफिला शाम 4 बजे तक हरियाणा के करनाल पहुंचा था। इस दौरान स्पीड जो थी करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा रही। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को जेल में छोड़कर एम्बुलेंस बाहर निकल गई। काफिले की कई गाड़ियां, क्योंकि पूरा लाव लश्कर था जो फॉर्मेशन के शेप में लगातार चल रहा था। एस्कॉर्ट एक तरीके से आप समझ लीजिए, जिसके बीच में मुख्तार अंसारी चल रहा था एक एम्बुलेंस में सवार होकर। इस वक्त मैं जनपद बांदा के मंडली कारागार के ठीक बाहर मौजूद हूं और इसके बाहर की तस्वीर आपको दिखाता हूं कि मंडली कारागार के ठीक बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं और जेल का जो मुख्य द्वार है वहां पर बैरिकेडिंग भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जैसे जैसे आप जेल के मेन गेट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद नजर आएगी। जो बैरिकेडिंग है, इसके अलावा जो मेन गेट है उसके आप ऊपर की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर एक नया CCTV कैमरा फिलहाल लगाया गया है। इस CCTV कैमरे को लगाने के पीछे का जो मकसद है वो सुरक्षा जा रही है, जो कि ये जेल है वहाँ पर इस मुख्य द्वार पर जो ये गेट है यहाँ पर पहले CCTV कैमरा नहीं था, लेकिन अब सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर CCTV कैमरा लगाया गया है। इसके अलावा अगर आप गेट के अंदर की तस्वीर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी आपको सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आएंगे। जो जेल के अंदर की तस्वीर है इस गेट के अंदर की, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा वो आपको दिखाएं, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपको हलचल बहुत ज़्यादा तेज़ नजर आएगी। सबसे अहम बात यह भी है कि यूपी पुलिस की टीम मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा के इसी जेल में यानी इसी मंडलीय कारागार में लेकर आने वाली है, लिहाजा यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो शासन के अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ के जेल विभाग के अधिकारियों के संपर्क में हैं और ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद, यानी कि ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 2 घंटे बाद मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस की टीम इसी मंडलीय कारागार में आएगी और वहाँ पर उनको फिलहाल रखा जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। और अब बांदा जेल पहुंचने के बाद आगे क्या प्रक्रिया रहने वाली है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपको देखिए ये तस्वीरें सीधी जो उस वक्त सामने आई थी जब बांदा जेल लेकर पहुंचा गया, और देखिए कैसे पूरे लाव लश्कर के साथ एक काफिला, लगभग 7 से 8 गाड़ियों का एक पूरा काफिला मौजूद था जो लेकर पहुंचा मुख्तार अंसारी को बांदा जेल। और रूट हालांकि पहले ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन 3 बजे के करीब हमीरपुर होकर मुख्तार अंसारी का काफिला गुजरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर जिले की सीमा में प्रवेश करके फिर सुमेरपुर होते हुए मुख्तार अंसारी का काफिला बांदा जेल पहुंचा सुबह लगभग 4:30 बजे। आपको बता दें क्योंकि मुख्तार की तबीयत सही नहीं थी और ऐसे में लगभग 2 डॉक्टर्स मौजूद थे जो लगातार इस काफिले में साथ में थे, ताकि कहीं भी अगर तबीयत हल्की भी बिगड़ती है तो तुरंत डॉक्टर्स जो है मुख्तार अंसारी को देख पाएं। और देखिए जब पहुंचे कुछ गाड़ियां, क्योंकि बाहर ही रोक ली गई, वहां पर सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन जिसमें सवार था मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस वो भीतर प्रवेश की, और साथ ही 2 और पुलिस की गाड़ियां जिन्होंने भीतर प्रवेश किया। अब बदल गया है मुख्तार का ठिकाना, क्योंकि पहले रोपड़ जेल हालांकि तमाम कोशिशें काम नहीं आई और आखिरकार
यूपी सरकार ने जो कोशिश की थी वो कामयाब हुई। अशोक तिवारी हमारे साथ बांदा से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, अब बांदा पहुंचने के बाद आज क्या प्रक्रिया होने वाली है मुख्तार अंसारी को लेकर? देखिए, दरअसल सुबह तकरीबन 4:30 बजे का वक्त था जब मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस की टीम बांदा जेल पहुंची थी। और वहां पर जो औपचारिकताएं, किसी भी कैदी को या बंदी को जब जेल के भीतर प्रवेश कराया जाता है तो वो तमाम सारी औपचारिकताएं वहां पर पूरी की गई। उनके साथ मेडिकल की एक टीम भी मौजूद थी और बाकायदा जो औपचारिकताएं हैं जेल के भीतर जाने की, उसके बाद मुख्तार अंसारी को उनकी जो संबंधित बैरक थी जिसमें उनको रखा जाना था उसमें उनको फिलहाल रखा गया है। तो अभी फिलहाल जो पहले भी अधिकारियों की तरफ से बात कही गई थी और आज भी ये कहा गया कि तकरीबन 13 साढ़े 13 घंटे का सफर करने के बाद अब मुख्तार अंसारी को जब जेल के भीतर रखा गया है तो उनको कोई वीवीआईपी सुविधा या कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी, बल्कि एक सामान्य कैदी की तरह जो सामान्य लोग होते हैं जो जेल के भीतर जैसी उनको जरूरतें होती हैं उस हिसाब से उनको भी ट्रीट किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूपी सरकार का पंजाब सरकार से मुख्तार अंसारी को वापस लाकर जेल के भीतर ले जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जा रहा था। और कई घंटे का सफर करते हुए आज जब तमाम सारे पुलिस अधिकारी मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा जेल पहुंचे तो उसके बाद उनसे जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था कि पूरी रात सफर करते हुए क्योंकि कल ही मुख्तार अंसारी को लेने के लिए बांदा से यूपी पुलिस की टीम निकली थी पंजाब के लिए और आज सुबह 4:30 बजे उनको जेल में दाखिल करा दिया गया है। तो फिलहाल अभी जो सबसे बड़ा टास्क था मुख्तार अंसारी को जेल के भीतर सुरक्षित लाना, चूंकि सुरक्षा को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे उनके परिवार की तरफ से, उनकी पत्नी की तरफ से, उनके भाई की तरफ से और परिवार वालों की तरफ से, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो अभी फिलहाल कुशलता से पूरा किया गया है और अब जेल के भीतर उनको एक सामान्य कैदी की तरह ही पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये अधिकारियों का दावा है। ठीक है, लेकिन अशोक, कुल मिलाकर के लगभग 52 से ज्यादा केसेस, तो ऐसे में कच्चा चिट्ठा कब खुलेगा? क्योंकि इन्हीं केसेस पर आगे कार्रवाई हो पाए, इसकी दलीलें सरकार की तरफ से दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, निश्चित तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी तो उस वक्त सबसे मजबूत पक्ष सरकार की तरफ से यह रखा गया था कि 52 आपराधिक मुकदमे मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज हैं और जब कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई होती है तो उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग कोर्ट की तरफ से की जाती है। यही एक बड़ा आधार था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। और आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से बयान जारी किया गया था कि 52 आपराधिक मामले मुख्तार अंसारी पर दर्ज है और उनकी पहली कोशिश यही है कि कोर्ट के माध्यम से उनको सजा दिलाई जा सके। तो ये कहा जा सकता है कि जो पहला बड़ा टास्क था वो अभी सरकार की तरफ से पूरा किया गया है और अब जब इन मामलों की सुनवाई शुरू होगी तो सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी की जाएगी ताकि उसमें गंभीर सजा भी मुख्तार अंसारी को दिलाई जा सके। अभी कुछ दिन पहले जो हिस्ट्री शीट मुख्तार अंसारी की जारी की गई थी सरकार की तरफ से, यूपी के गृह विभाग की तरफ से, उसमें उत्तर प्रदेश के तमाम सारे ऐसे जनपद थे जहां पर गंभीर आपराधिक मामले मुख्तार अंसारी पर दर्ज है, जिसमें वाराणसी है, गाजीपुर है, मऊ है, ऐसे तमाम सारे जनपद है जहां पर इनके खिलाफ मामले पंजीकृत है और उनकी सुनवाई भी चल रही है। तो ये जरूर है कि अब जो पहला टास्क था कि उसको उत्तर प्रदेश वापस लाया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्तार अंसारी को लाया गया है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनको जेल के भीतर भी दाखिल करवा दिया गया है। और अब जैसे जैसे इन मामलों की सुनवाई आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे इन मामलों पर मुख्तार अंसारी की पेशी होगी, उसमें सरकार की तरफ से मजबूत दलील पेश करते हुए उसको सजा दिलाने की पूरी कोशिश भी की जाएगी, जैसा कि दावा अधिकारियों की तरफ से पहले भी किया गया है। शुक्रिया आपका अशोक, तमाम जानकारी हमें देने के लिए, और नजर बना के रखिएगा